हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं ये हमारा चैनल सेक्शन के ऊपर में बेस्ड न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको कैलकुलेट करना है चैनल सेक्शन का। ठीक है, चैनल सेक्शन गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, मतलब कि आई एक्स एक्स और आई वाई वाई इसकी वैल्यू जो है हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, चैनल सेक्शन डायग्राम गिवन है। तो देखिए यहाँ पर इसको सेक्शन 1 मार्क कर लेते हैं, ये सेक्शन को 2 मार्क कर लेते हैं और इसको थर्ड सेक्शन मार्क कर लेते हैं। जो गिवन है हमारे पास वो लिख लेंगे। जैसे कि इसका B1 दिया हुआ है हमको, तो B1 हो जाएगा इसका 60 mm, D1 हो जाएगा इसका 10 mm। देन उसके बाद में B2 सेक्शन 2 के लिए देखिए ये वाली सेम है 10 10, ये भी सेम 10। ठीक है, तो 10 mm है ये। देन उसके बाद में D2 जो है D2। अब देखिए डेप्थ कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगी, तो ये ओवरऑल डेप्थ 120 हमको गिवन है, ओवरऑल डेप्थ 120 गिवन है। ठीक है, तो ये डेप्थ हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 10, यहाँ से 10 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये रिमेन है हमारा 100 mm। ठीक है, तो इसकी डेप्थ जो आएंगी वो 100 mm आएंगी। D2 हो गया हमारा 100 mm। ठीक है, देन उसके बाद में थर्ड सेक्शन के लिए B3 हो जाएगा हमारा 60 mm एंड D3 इज 10 mm। ठीक है, ये 10 mm है D3, तो वो हो जाएगा हमारा 10 mm। ठीक है, देन उसके बाद में ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट वर्क करना है हमको। जैसे ये C सेक्शन है, चैनल सेक्शन। ठीक है, तो इतना पोर्शन है यहाँ पर, ये एम्प्टी पोर्शन है, ये इतना पोर्शन। ठीक है, ये पोर्शन अगर देखिए हम लोग तो ये पोर्शन एम्प्टी है। ठीक है, ये पोर्शन, तो इसमें देखिए थोड़ा डिफरेंट वे से हम लोग आई एक्स एक्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में मैं आई एक्स एक्स इसका कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, स्टेप नंबर 1, ये थोड़ा चेंजेस है यहाँ पर, इसको हमको देख लेना है पहले। स्टेप नंबर 1, इसमें हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे आई एक्स एक्स कितना है। ठीक है, तो आई एक्स एक्स देखिए कैलकुलेट कैसे होगा। ठीक है, तो आई एक्स एक्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले देखिए इसको कंसीडर करते हैं पूरा एक रेक्टेंगल। ये इसको हमने कंसीडर कर लिया, पूरा एक रेक्टेंगल कंसीडर कर लिया। देखिए ये वाला पोर्शन पूरा एक रेक्टेंगल कंसीडर कर लिया। ठीक है, पूरा रेक्टेंगल अगर कंसीडर कर लिया इसको, ठीक है, तो इसका डायमेंशन कितना हो गया, कैपिटल B ले लेते हैं उसको। ठीक है, कैपिटल B, तो कैपिटल B कितना हो जाएगा हमारा, कैपिटल B इज इक्वल टू 60। देखिए ये टोटल एक रेक्टेंगल ले लिया 60 का, तो वो 60 mm हो गया। और कैपिटल D अगर लिया हमने, ठीक है, तो कैपिटल D देखिए यहाँ से यहाँ तक डेप्थ देखिए इसकी, ओवरऑल डेप्थ इज 120 mm, तो वो ले लिया हमने 120 mm। ठीक है, देन उसके बाद में स्मॉल ले लेते हैं। स्मॉल पोर्शन मतलब ये वाला पोर्शन, ये जो रेड से हमने हैच किया है, हैचिंग की है। ठीक है, उतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन, बस इतना पोर्शन। ठीक है, ये पोर्शन कंसिडरेशन में लेंगे, इतना पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन, तो अब ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, देखो ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक B ले लेंगे हम लोग। ठीक है, स्मॉल B, तो स्मॉल B कितना हो गया हमारा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये टोटल 60 है, 10 अगर माइनस कर दिया यहाँ से तो 50 रिमेन है, तो ये 50 mm हो जाएगा। स्मॉल B इज इक्वल टू 50 mm। फिर स्मॉल D ले लेंगे। स्मॉल D मतलब यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ। ठीक है, तो ये 100 हमने कैलकुलेट की थी, तो वो हो जाएंगी हमारी 100 mm। ठीक है, तो कैपिटल B हो गया 60 mm, कैपिटल D हो गया 120 mm। देन उसके बाद में स्मॉल B हो गया 50 mm और स्मॉल D हो गया 100 mm। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इसका आई एक्स एक्स। ठीक है, तो आई एक्स एक्स देखो कैसे कैलकुलेट करना है, आई एक्स एक्स। ठीक है, आई एक्स एक्स का फार्मूला क्या है हमारा, BD³ डिवाइडेड बाई 12, मतलब ये पूरे पोर्शन का, ये पूरा रेक्टेंगुलर पोर्शन इसका ले लिया BD³ डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, अब इतना पोर्शन जो ब्लैंक पोर्शन है, एम्प्टी पोर्शन है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसमें से। ये चैनल सेक्शन है, इतना कवर्ड पोर्शन है और ये खाली पोर्शन है। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कैपिटल BD³ माइनस स्मॉल BD³ डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब यहाँ पे पुटअप करेंगे और आंसर जो है हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। कैपिटल B कितना है हमारा, कैपिटल B ये अभी निकाला है हमने 60 mm है, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल D की वैल्यू है 120, तो 120³ डिवाइडेड बाय 12 माइनस यहाँ पे स्मॉल ले लेंगे। स्मॉल B है हमारा 50 mm, तो ये 50 हो गया। 50 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल D इज 100³ डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो हमने क्या किया, कैपिटल BD³ माइनस स्मॉल BD³। ठीक है, ये कर लिया हमने और यहाँ से
वैल्यूज पुटअप करेंगे कैलकुलेटर में और आंसर निकाल लेंगे आई एक्सेस का हमारा कितना आता है। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेटर में पुटअप करना है पूरे वैल्यूज़ को और आई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है कितनी आती है। ठीक है, कैलकुलेटर में पुटअप करने के बाद में आंसर जो आता है हमारा आई एक्स का वो है 4.47 इंटू 10 टू पावर 6 mm टू द पावर 4। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आई एक्सेस का आंसर। ठीक है, तो इजी वे में इसको आई एक्सेस को हमको कैलकुलेट कर लेना है। देन इसके बाद में क्या करना है, स्टेप नंबर 2 ले लेते हैं। स्टेप नंबर 2 में एरियाज निकाल लेते हैं पूरे A1 A2 A3। ठीक है, तो पहले A1 ले लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्शन 1, तो ये 60 है मल्टीप्लाइड बाय 10 हो जाएगा, ये 60 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये हो गया हमारा 600 mm²। देन उसके बाद में A2 लेना है, एरिया ऑफ सेक्शन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, 10 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000 mm²। ठीक है, देन उसके बाद में एरिया ऑफ सेक्शन 3, तो वो भी है हमारा 60 मल्टीप्लाइड बाय 10, सो इट विल बिकम 600 mm²। देन ये हो गया एरिया। देन स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में आई एक्स तो निकल गया, अब हमको आई वाई कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए रिक्वायर्ड रहेगा x1 x2 x3। ठीक है, तो वो कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, x1 बार x2 बार एंड x3 बार। ठीक है, तो सबसे पहले x1 बार ले लेते हैं, x1 बार। ठीक है, x1 बार। अब देखिए x1 इज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ से इसका CG लगभग यहाँ लाई करेंगे। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस है 60, इसका हाफ हो जाएगा 30 mm। 60 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 30 mm। देन उसके बाद में कैलकुलेट करना है हमको x2 बार, ये एक्सिस है, इसका CG यहाँ लाई करेंगे। ठीक है, 10 है, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 mm। देन उसके बाद में x3 बार कैलकुलेट करना है। ठीक है, x3 बार भी सेम रहेगा, 60 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 30 mm। ठीक है, तो यहाँ से हमने x1 बार, x2 बार और x3 बार की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, देन इसके बाद में हमको x बार की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, स्टेप नंबर 4 में। सो स्टेप नंबर 4 में x बार कैलकुलेट करेंगे, तो x बार का फार्मूला है हमारा A1 x1 बार प्लस A2 x2 बार डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। ठीक है, तो यहाँ से पुटअप कर लेंगे पूरे वैल्यूज़। तो A1 की जो वैल्यू आई है हमारी वो है 600 इंटू x1 है हमारा 30 प्लस यहाँ पर A3 भी है, सो A3 x3 डिवाइडेड बाय A3। ठीक है, तो ये हो गया A2 x2 A3 x3। ठीक है, तो यहाँ पर पुटअप कर दिया हमने A1 x1, देन A2 x2 पुटअप करेंगे। A2 है हमारा 1000 मल्टीप्लाइड बाय x2 है 5 प्लस थर्ड वाला A3, एरिया ऑफ सेक्शन 3 इज 600 अगेन मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 600 प्लस 1000 प्लस 600। ठीक है, ये पुटअप करेंगे और यहाँ से x बार की जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटर में पुटअप करते हैं ये वैल्यूज़ और x बार की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो x बार की वैल्यू जो आती है हमारी वो है 18.64 mm। 18.64 mm। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद में आंसर जो आता है हमारा x बार का, वो x बार का आंसर है 18.64 mm। ठीक है, देन इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें हमको h1 h2 और h3 इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 5 ले लेते हैं। स्टेप नंबर 5 उसमें हमको कैलकुलेट करना है h1 बार, h2 बार एंड h3 बार। ठीक है, तो सबसे पहले h1 बार ले लेते हैं। ठीक है, h1 बार में क्या करना है हमको, देखो x बार की वैल्यू 18.64
और ये 30, तो 30 में से 18.64 माइनस करना है। 30 माइनस 18.64, ठीक है। तो 30 माइनस 18.64, इसका आंसर जो आता है वो है हमारा 11.36 mm, 11.36 mm। देन उसके बाद में H2 बार लेना है। H2 बार के लिए क्या करना है हमको, X2 देखना है, 5 है मतलब छोटा है, और ये 18.64 बड़ा है, तो 18.64 माइनस 5, 18.64 माइनस 5, ठीक है। तो 18.64 लेना है, माइनस जो है वो 5 करना है, तो आता है हमारा 13.64 mm। देन अगेन उसके बाद में क्या करना है हमको, H3 निकाल लेना है, ठीक है। तो H3 के लिए क्या करेंगे हम लोग, 30 दिख रहा है, 30 माइनस 18.64, 30 माइनस 18.64 लेना है, ठीक है। तो ये आता है हमारा 11.36 mm, ठीक है। तो यहाँ से H1, H2 और H3 इसके वैल्यूज़ जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप लेना है हमको, स्टेप नंबर 6, ठीक है। तो स्टेप नंबर 6 में निकालना है हमको IYY कितना है, ठीक है। तो IYY कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, IYY, कैपिटल IYY, तो इसके लिए DB क्यूब डिवाइडेड बाई 12, D1 B1 क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस A1 H1 स्क्वायर प्लस, ये सेक्शन 1 के लिए हो गया हमारा। देन सेक्शन 2 के लिए लेंगे, तो उसमें D2 B2 क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस A2 H2 स्क्वायर। देन थर्ड सेक्शन के लिए, तो उसके लिए लेना है हमको थर्ड सेक्शन प्लस D3 B3 क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस A3 H3 स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यूज जो है वो पुटअप कर देते हैं हम IYY में। तो पहली जो वैल्यू है वो है हमारी D1 जो है वो है हमारा 10, D1 10 है, 10 मल्टीप्लाइड बाय B1 की वैल्यू है 60 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस A1 की वैल्यू जो है वो है 600, तो ये 600 लेना है, 600 मल्टीप्लाइड बाय H1 की वैल्यू कैलकुलेट की है 11.36 स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू, तो सेकंड वैल्यू देखिए उसमें क्या करना है हमको, D2 B2, ठीक है। D2 देखिए 100 है, 100 इंटू 10 क्यूब, 10 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस A2 की वैल्यू है हमारी 1000 इंटू H2 है 13.64 स्क्वायर, ठीक है। प्लस करना है नेक्स्ट लास्ट वाली थर्ड सेक्शन के लिए D3 है 10 इंटू 60 क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस एरिया है 600, सेम पहले वाले इतना ही 11.36 स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यूज़ हमने पुटअप कर ली। अब यहाँ से कैलकुलेटर में पुटअप करना है पूरे वैल्यूज़ को, और IYY की जो वैल्यू है वो हमको यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेटर में पुटअप करने के बाद में IYY का जो आंसर आता है हमारा वो है 709.24 इंटू 10⁻³ mm⁴, ठीक है। IYY का वैल्यू हमको बोला गया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, मतलब कि IXX और IYY ये दोनों कैलकुलेट करना था। IXX की जो वैल्यू आई है वो है 4.47 इंटू 10⁻⁶, और IYY की जो वैल्यू आई है वो है 709.24 इंटू 10⁻³ mm⁴, ठीक है। बाकी सब सेम था, यहाँ पर एक ही वेरिएशन जो था वो वेरिएशन ये वाला था IXX कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा चैनल सेक्शन दिख रहा हमको, ठीक है, तो वहाँ पर हमको ये रूल अप्लाई करना है, ठीक है। तो IXX कैपिटल BD क्यूब बाई 12 माइनस स्मॉल BD क्यूब डिवाइडेड बाई 12
तो पूरा कंसिडरेशन में ले लेना है कैपिटल में, और जितना ये एम्प्टी पोर्शन दिखाई देता है उसको स्मॉल रेक्टेंगल कंसिडर करना है, ठीक है। तो जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है उसमें से ये जो ब्लैंक पोर्शन है वो माइनस कर देना है और वहाँ से निकाल लेना, आई एक्स एक्स की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। और फिर आई वाई वाई कैलकुलेट करने के लिए वो पूरी प्रोसेस करना है हमको, A1 A2 A3 देन X1 X2 X3, देन उसके बाद में x बार निकाल लेना है, H1 H2 H3 की वैल्यू, देन आई वाई वाई पुटअप करके आई वाई वाई की वैल्यू जो है वो हमको कैलकुलेट करना है।